अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए नेटवर्क कंपनीज के फ्रॉड या डकैती का कभी शिकार बने हो तो इस वीडियो में कमेंट या इसको शेयर करके आप इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें हम इनके फ्रॉड को बेनकाब कर रहे हैं। 18 मई 2026 को मुझे कॉल आती है कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज ऑफर कर रहे हैं जैज़ और वेबडॉग के ताउन से, जो कि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। कहा तफसील सुन लीजिए। मैंने कहा कि जब चाहिए होगा तफसील भी सुन लेंगे, मुझे नहीं चाहिए। कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन जब अगले दिन मैंने समोसा एप्लीकेशन में चेक किया तो पता चला कल और आज 2 दिनों की पर डे के हिसाब से 11 रुपये फीस काटी जा चुकी है। मैंने वो सब्सक्रिप्शन वहीं से ऑफ करके 111 पे कॉल की, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं काटे, लंबी गुफ्तगू हुई, ये आप वेबडॉग से रब्ता करें। वेबडॉग को कॉल की तो उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कॉल ड्रॉप हो गई। मैं अपने किसी काम में मगन हो गया। अब हुआ यह है कि आज मैंने कहीं कॉल करनी थी और दोबारा जब मैंने नंबर मिलाया तो पता चला बैलेंस खत्म है। मैंने कहा बैलेंस तो था यार, कहाँ गया? चेक किया तो पता चला कि 1 जून से दोबारा वेबटॉक हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने लगा दी थी, जो कि मेरी मर्जी, मेरे इल्म के बगैर ही इन्होंने लगा दी। और ये पाकिस्तान में हज़ारों कस्टमर्स के साथ ऐसा करते हैं। और वो जो सादा लोग, देहाती लोग होते हैं, वो बैलेंस डलवाते हैं और फिर कहते हैं कि हम बैलेंस का पता ही नहीं चला कहाँ उड़ गया। तो वो इस तरह से मुनज़्ज़म की बजाय ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि दीदा दलेरी से उनसे डकैती की जा रही है, उनसे फ्रॉड किया जा रहा है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने 111 पे कॉल की तो वो कहते हैं वेबडॉक वालों की गलती है या उनका मामला है, आप उनसे रब्ता करें। मैंने वेबडॉक वालों को कॉल की, उसका भी स्क्रीनशॉट देखिए, उनसे भी 9 मिनट बात हुई और वो कहते हैं कि ये 111 का काम है, हमारा नहीं, हमने कोई डिडक्शन नहीं की। हालांकि मेरे पास सारे मैसेजेस मौजूद हैं, कब कब ये सर्विस लगती रही और मेरे पास हिस्ट्री में बैलेंस कटने का डाटा भी मौजूद है कि ये मेरे साथ इन्होंने किया। अब अमाउंट थोड़ी बड़ी की बात नहीं है, ये फ्रॉड की बात है। और जब ये हज़ारों लाखों कस्टमर से हर दिन कर रहे हैं तो कितने करोड़ों या शायद अरबों का धंधा ये पर डे के हिसाब से चला रहे हैं। इसको मैनेज करना किसका काम है, ये इससे सवाल करना किसका काम है? वो पीटीए का काम है। और मैंने पीटीए के मुतालिक जब जाना तो मैंने देखा कि उनके जो सरबराह हैं बड़े एक मजहबी हुलिये वाले शख्स लगते हैं। कोई पता नहीं हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जर्नैल भी हैं कोई, या फौज में कोई ओहदा रखते हैं। तो मैं आपसे भी चेयरमैन साहब ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपका हुलिया है, मालूम ये होता है कि आप मरने के बाद वाली ज़िंदगी पे ईमान रखते हो कि मरने के बाद उठाया जाएगा, हिसाब किताब दिया जाएगा। अगर आप ईमान रखते हो तो याद कर लीजिए कि ये सारे लोगों के हाथ आपके गिरेबान पे होंगे क़यामत के रोज़ कि आपकी निगरानी में इनके साथ फ्रॉड हो रहा है और कंपनीज दीदा दलेरी से कर रही हैं। वहाँ पे कोई आपकी सिफारिश काम नहीं आनी, कोई आपका रैंक काम नहीं आना और कोई आपका हीला हुज्जत बहाना काम नहीं आना। यहाँ पे हो सकता है आप कहें कि मेरे पास तो करने के बड़े बड़े काम हैं, मैंने तो ये बेहतरियां कर दी, अब इन कंपनीज को कैसे रोकूं? इन कंपनीज पे चेक एंड बैलेंस होता है आपका हर वक्त, इनकी ऑडिट रिपोर्ट भी आप लोग करते हो। क्या ये सारी चीजें आपको बताती नहीं कितने बड़े पैमाने पे स्कैम हो रहा है? और मैं आज मुझे पता है कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चेयरमैन साहब से कहता हूँ कि अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। माशाल्लाह से काफ़ी ज़िंदगी आपकी हो गई है, यकीनन कम बची है, ज़्यादा आप गुजार चुके हैं। अपनी आखिरत इस तरह से ख़राब मत कीजिए कि लाखों लोगों के हाथ आपके गिरेबान पे हों, मरने के बाद वो आपसे पूछ रहे हों कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, आपकी निगरानी में आपका काम था रोकना और आप नहीं रुके। खैर, इन्होंने तो पता नहीं करना या नहीं करना। मैं आज 20 साल के बाद इस फ्रॉड कंपनी का बाइकआउट कर रहा हूँ और ये जैज़ नेटवर्क जो है, मैं इसको छोड़ के दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट हो रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ दिन लगेंगे क्योंकि मैं इसी को अपने हर जगह बिजनेस में इस्तेमाल करता था नंबर को। आज ही मैं जैज़ नंबर से आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा हूँ, लेकिन इसमें लोड बिल्कुल नहीं करूँगा, इसमें कोई पैकेज कभी नहीं लगाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता इस नंबर से सारी चीज़ें मुंतकिल करने के बाद मैं इसको परमानेंटली बंद कर दूंगा। उस वक्त तक अगला नेटवर्क चलाऊंगा जब तक वो इस तरह का फ्रॉड ना करें। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग आवाज़ उठाइए और जहाँ जहाँ जो फ्रॉड हो रहा है उसकी छोटी छोटी को वीडियो बना के पोस्ट कीजिए, शायद कहीं किसी को ख्याल आ जाए।